जय हिंद दोस्तों। तो आज लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास 12th क्लास के हिस्ट्री के लिए टॉप 20 क्वेश्चन बीएससी यूपी झारखंड राजस्थान यूएससीबी और एमपी बोर्ड स्पेशल जो 2023 बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये वायरल क्वेश्चन है जो हमेशा से रिपीटेड क्वेश्चन है और जो बार बार क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं। तो मेरे प्यारे आज का जो क्लास होने वाला है मात्र टॉप 20 क्वेश्चन है। अगर इसको आप जानते हैं तो समझिए बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में पूछेंगे, ये हमारा दावा है। तो मेरे प्यारे आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को। कहते हैं ना कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो मेरे प्यारे आओ उसी हर हाल में चलने के लिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बहुत जबरदस्त जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली क्लास टॉप 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया। ये जो धम्म महापात्र थे इसकी नियुक्ति किस राजा ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। आप लोग आंसर भी दे सकते हो जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अशोक। हम महापात्रों की नियुक्ति किसने की थी? तो अशोक ने की थी, जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है और इस बार भी पूछने के चांस है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम आपको बतला रहे हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है बताइए। त्रिपिटक जो है वो किस ग्रंथ मतलब किस धर्म का ग्रंथ का एक किताब है। एक किताब का नाम है त्रिपिटक, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। तो पिटक कहाँ से आया है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। सभी लोग को मालूम है कि त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी जो राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आप लोग को क्वेश्चन मालूम भी होगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना बार एग्जाम में पूछता है और इस बार पूछने के काफी चांसेज है इस क्वेश्चन के, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। चलिए सेकंड नंबर, थर्ड नंबर देखिए। कनिष्क का राजारोहण किस तिथि को हुआ था? कनिष्क राजा कब बना था? 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी। सभी लोग को मालूम चाहिए। यहाँ पे बी इज राइट आंसर। 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बना था, यानी गद्दी पे बैठा था। आगे देखिएगा, महाभारत की युद्ध कितने दिनों तक चली थी? ये जो हम लोग की महाभारत थी उसकी युद्ध कितने दिनों तक चली थी? तो सभी लोग को तो मालूम है इसका आंसर 18 का डी, 18 दिन तक। ठीक है ना, सॉरी 14, चौथा नंबर क्वेश्चन का डी 18 दिन तक, इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? देखिए पार्श्वनाथ जी को जानते हैं आप लोग, ये 30वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। तो कहने का मतलब इनके 4 सिद्धांत थे और इसमें 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी ने क्या जोड़ दिया था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के जोड़ने की वजह से जैन धर्म एक तरीके से कमजोर भी हुआ था। तो ब्रह्मचर्य का राइट आंसर। आगे देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगाली जो थे वो गोवा पर कब अधिकार किए, कब वहां पे शासन किए? तो इसका राइट आंसर 1510 ईस्वी में, ये जो राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है बाबू लोग? सभी लोग को मालूम है ना, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसमें 7 अन्य सदस्य भी थे और ये अध्यक्ष थे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध मतलब लखनऊ समझिए। तो लखनऊ से 1857 के क्रांति का विद्रोह किसने किया था? बेगम हजरतमल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर, बेगम हजरतमल। चलिए 1857 के विद्रोह का आरंभ कब हुआ? 1857 का जो विद्रोह हुआ था आप लोग भी जानते हो, यूपी के मेरठ के मंगल पांडे ने शुरुआत किया बैरकपुर छावनी से। चलिए ना, मेरठ के बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने इसका शुरुआत किया था। 2 अंग्रेजी सैनिकों को गोली मार दिए थे, तो ये 10 मई को शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? AO ह्यूम हैं। और आप कमेंट में बताइए कि कब हुआ था इसकी स्थापना। चलिए आगे देखते हैं आप लोग का अगला नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई और किसने की? तो याद रखिएगा, हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी, 1336 ईस्वी के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? कबीर, नानक, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु। तो याद रखिएगा कि रामानंद जी। अब आपको कमेंट में बताना है कि रामानंद किसके
गुरु थे। चलिए आगे देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल के शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस थे वो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सभी लोगों को मालूम है जहांगीर के शासनकाल में आए थे। चलिए आगे देखते हैं आप लोग का 40 नंबर क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो आपको बार बार पूछता है मेरे प्यारे। तो आप इस चीज को याद रखिए और बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखिए। कहते हैं ना कि जिंदगी जो है कि रास्ते की खोज में हम चलते चले गए, रास्तों की खोज में हम चलते चले गए, मगर क्या पता था कि रास्ते ढूंढने से नहीं बनाने पड़ते हैं, मगर क्या पता था कि रास्ते ढूंढने नहीं बनाने पड़ते हैं। तो बनाओ रास्तों को। आइए मेरे साथ जुड़ो लाइव क्लास के अंदर डेली 7 बजे से हम लोग का जबरदस्त क्लास। इब्न बतूता कहाँ का विदेशी यात्री था? मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को का विदेशी यात्री था। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासकों में से नाम आता है कृष्णदेव राय का। इनके समय में विजयनगर साम्राज्य काफी विकसित और काफी चरम पे था। आगे देखते हैं, गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम क्या था जी? तो सभी लोग को मालूम है विजयनगर साम्राज्य के अंदर मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वीरशैव यानी लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? वीरशैव आंदोलन के जनक कौन है? तो वासवन्य याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? गरीबे नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर, कहाँ पे? तो सब लोग जानते हो कि गरीबी नवाज अजमेर शरीफ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ताजमहल का निर्माण सभी लोग को मालूम है शाहजहां ने कराया था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आज देखिए लास्ट क्वेश्चन कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 में की थी और 1922 में इसको बंद कर दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड के बाद ही एक स्टेशन है गोरखपुर का चौरा चौरी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों के साथ एक थानेदार को जला दिया गया था, जिसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था, असहयोग आंदोलन को। तो शुरुआत कब हुई थी? 1920 को। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे, जो आपके बीएससीबी बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूएससीबी बोर्ड, एमपी बोर्ड के अंदर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे। तो कैसा लगा ये मेरे क्वेश्चन का, बेहतरीन क्वेश्चनों का एक चुनाव? तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर ही देंगे आप लोग, ये तो आपका फर्ज भी है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरे प्यारे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद,